नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और बुलेटिन में सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का नीतीश लालू पर हल्ला बोल। मिशन बिहार पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त क्रांति की सालगिरह पर गया की रैली से नीतीश लालू पर तीखा प्रहार किया। मोदी ने बिहार की जनता को जंगल राज पार्ट 2 का डर दिखाते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो बिहार की बर्बादी तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर भुजंग प्रसाद और चंदन कुमार कहकर तंज कसा। मोदी ने जेडीयू और आरजेडी का नया मतलब भी बताया। जनता का दमन और उत्पीड़न जेडीयू और रोजाना जंगलराज का डर ये आरजेडी का मतलब बताया। इसके अलावा सत्ता के नशे में चूर लोगों ने बिहार के सपने को नेस्तो नाबूद किया है। ये नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों पर तंज कसा। जंगल राज से मुक्ति का पर्व बनेगा ये चुनाव। ये भी कहा, चेतावनी भी दी कि ये चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के राज से मुक्ति दिलाएगा बिहार की जनता को, और उसे चुनावी पर्व कहते हुए जंगल राज से मुक्ति का पर्व इन चुनावों को बताया है नरेंद्र मोदी ने। बिहार को बचाना है और बिहार को बनाना है। दिल्ली बिहार के साथ ये कहा कि दिल्ली से विकास की गंगा बह रही है, लेकिन बिहार के शासक उल्टे लोटे से पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं। 5 साल में बिहार को बीमारू राज्य से बाहर निकाल देंगे। हमारी सरकार आने दीजिए। 25 साल में जो नहीं हो सका हम 5 साल में करेंगे। ताजमहल से ज़्यादा बोध गया आने लगेंगे सैलानी, क्योंकि बोध गया को हम एक पर्यटक स्थल के तौर पर डेवलप करेंगे। बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। खासतौर से बोध गया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग सभी चाहते हैं कि वो जीवन काल में कम से कम एक बार जरूर आए बोध गया। गया रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त तेवर दिखाए। देखिए, विकास करने की दिशा में अगर आगे बढ़ना है भाइयों बहनों, लेकिन अगर जंगल राज पार्ट 2 ये अगर आया फिर तो सब बर्बाद हो जाएगा। जनता जे, दमन डी, उत्पीड़न यू, ये जेडीयू, ये जनता का दमन और उत्पीड़न, और वो आरजेडी रोजाना जंगल राज का डर। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि बिहार में भुजंग प्रसाद कौन है और चंदन कुमार कौन है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। ये नए भुजंग प्रसाद, नए चंदन कुमार, पता नहीं कौन किसको जहर पिला रहा है, कौन किसका जहर पी रहा है। 25 साल हो गए इन्हीं लोगों ने बिहार पर राज किया है। आप मुझे बिहार बताइए मेरे भाइयों बहनों, आज जैसे 25 साल बीते हैं, अगर आने वाले 5 साल भी ऐसे बीते तो नौजवान बर्बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जरा सी भी देर नहीं लगाई। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2002 के दंगों की याद दिलाई और कहा कि राजधर्म निभाने की नसीहत किसे दी गई ये पूरा देश जानता है। मैं आपको राजधर्म निभाने की बात याद दिला रहा हूं। जनता के दमन और उत्पीड़न के संदर्भ में राजधर्म निभाने की नसीहत से पूरा देश वाकिफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू प्रसाद यादव का भी नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्हें जबरदस्त कटघरे में खड़ा किया। काफी तंज उन पर कसे और उनकी पार्टी का एक नया नाम, नई परिभाषा जो पहले भी दे चुके थे, एक बार फिर से उसको याद दिलाया। तो लालू यादव ने उसी अंदाज में पलटवार किया जिस अंदाज में नरेंद्र मोदी ने उन पर हमला बोला। ये जंगल राज पार्ट 2 नहीं है, ये मंडल राज पार्ट 2 है, और कमंडल के खिलाफ अब मंडल का लड़ाई तेज होगा। और जंगल राज गरीब लोगों को हम लोग दिया, आवाज दिया, स्वर दिया,
तो बोलते हो कि जंगल राज है। मैंने सुना कि उन्होंने यह भाषण किया, आजकल पार्टियों का नामकरण कर रहे हैं, ये चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो। तो जो बिहार की जनता को, देश की जनता को ये अपेक्षा है कि आपने विगत इलेक्शन में जो आपने कहा था, आश्वासन दिया था कि 24 घंटा बिजली देंगे, महंगाई को रोकेंगे, तो आप धीरे धीरे उन चीज़ों से विचलित होकर के घटिया तरह का भाषण हम। नीतीश कुमार ने ये कहा था, याद करिए, किसी ने पूछा कि आप इतना दिन तक बीजेपी के साथ रहे जहरीला लोग के, तो अब क्या होगा भाई कि आप पर दाग लग गया है। तब नीतीश कुमार ने कहा था, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त रहे लिपटे रहत भुजंग। ये जो भुजंग है बीजेपी रूपी, आरएस रूपी, वो है भुजंग। उस पर नीतीश ने बोला था, अब व्याख्या कर दिया सब दूसरा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के मंच से एचएएम नेता शकुनी चौधरी ने नीतीश पर हमला बोलते हुए मर्यादा को भूलने का परिचय दिया। आप अनुभव करते होंगे, देश में सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री अगर कोई पैदा हुआ, उसका नाम है नीतीश कुमार। देश में कोई अहंकारी मुख्यमंत्री पैदा हुआ है, उसका नाम है नीतीश कुमार। देश में मैं नहीं कहता, राबड़ी देवी ने कहा है कि देश में सबसे चरित्रहीन मुख्यमंत्री बना है, उसका नाम है नीतीश कुमार। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस अहंकारी को, इस भ्रष्टाचारी को और इस लुच्चे मुख्यमंत्री को अगर सजा देना है, ताकत आपके हाथ में है, ताकत आपके हाथ में है। आप एक एक वोट की ताकत जिस दिन एनडीए के साथ जोड़ दिए, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। गया की रैली के मंच से केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने दलित कार्ड खेला। रामविलास पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार दलित राज्यपाल को पचा नहीं पा रहे हैं। ये पिछले 15-25 साल से बिहार में लालू जावरी नीतीश कुमार की सरकार रही। ये सरकार गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, और इसका सबसे बड़ा सबूत यहां जीतन राम मांझी बैठे हुए हैं, रामविलास पासवान यहां मौजूद है, और सबसे बड़ा मामला रामनाथ कोविंद जी। मैं उनको जानता हूं, पार्लियामेंट में 12 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहे, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, बहुत ही शानदार नेता हैं, और इनको शर्म नहीं आती है नीतीश जी कि एक दलित को बिहार का गवर्नर बनाया गया है। आपको स्वागत करना चाहिए। स्वागत करने के बजाय आने के पहले से ही ये विरोध करना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए राज्यपाल कोविंद के बहाने मोदी सरकार पर हमला बोला था। आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग जो गवर्नर आए हैं उनको दलित और इन चीज़ों से जोड़ रहे हैं, मतलब कास्ट आइडेंटिटी उनकी बता रहे हैं। अब इससे इनकी मंशा पता चलती है। मैंने तो किसी व्यक्ति विशेष पर कुछ कहा ही नहीं है। मैंने तो यही कहा है कि अब तक की परंपरा मुख्यमंत्री को जो मुख्यमंत्री से बात करने की या मान लीजिए जानकारी देने की रही है, उसका भी निर्वहन नहीं हुआ। मैंने तो सिर्फ इतनी बात कही। और देखिए, पहले से पूरी तैयारी है, तो यानी हर चीज को जाति के नजरिए से ये देखना चाहते हैं। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे भगवान भरोसे हैं राधे माँ, और बारिश ने दिल्ली को किस तरह से किया परेशान। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।